जो त्योहार होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो, नौकरी करने वाले लोग हो, उनके घर की जो बहन बेटी होती हैं, औरतें होती हैं, 7 दिन होता है एक हफ्ते में, और उस हफ्ते में कितना ऐसा व्रत आता है, वह व्रत याद होता है कि मंगलवार भूखना है, शुक्रवार भूखना है, बृहस्पतिवार भूखना है, उन्हें पता होता है। लेकिन संविधान में उनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए कितनी धारा है वह उन्हें मालूम नहीं होता। ये कमियां हैं, और इस कमियां को दूर करने के लिए जब तक आप फूले अम्बेडकरी विचारधारा को नहीं समझेंगे, लाइन पर नहीं आएंगे, तब तक जो है आप अंधभक्त बने रहेंगे, गुलाम बने रहेंगे, और साथ में शोषण सहते रहेंगे, और ऊपर से आपकी धन धरती ये जाती रहेगी, खत्म होता रहेगा। आप लोग तुलना करिए, पूरे देश में आप ही के पास, इसी समाज के पास धन नहीं है, धरती नहीं है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, संपत्ति नहीं है, हर तरह से यह कमजोर है। इसको आजादी क्यों नहीं मिल रही है? ये ऊंची जात का क्यों नहीं हो रहा है? इसका सम्मान क्यों नहीं है? इज्जत क्यों नहीं है? यह जानवर के बराबर है। जानवर जैसे जानवर की जितनी इज्जत है, उतनी इज्जत इसकी जो है इस समाज में है। कोई बात होगी कि समाज से भैया तो दलित है, अछूत है, ऐसा सामने आता है। अरे जितनी भी जातियां हैं, सभी जातियां छोटी है और कोई जातियां बड़ी है। आप लोग तुलना करिए कि कौन सी जातियां बड़ी है और कौन सी जातियां सबसे छोटी है, और बीच में एक लंबी लाइन है, 6743 जातियां का निर्माण है, और सभी छोटी है, लेकिन एक जाति ऊपर है। आप लोग पता करें सबसे ऊपर कौन सी जाति है? वह जाति जो सबसे ऊपर है, उसकी वो लोग कहते हैं कि मैं मुंह से पैदा हो गया हूँ, कोई कहता है मैं बाहू से पैदा हो गया हूँ। इस तरह से जाति का निर्माण बना है, इस तरह से एक श्रृंखला बनी है, लंबी लाइन है। ये तभी आप समझेंगे जब तक ये जो महापुरुष लगे हैं, आप लोग देखते होंगे, ये महापुरुष को जब तक नहीं पढ़ेंगे, इनके रास्ते पर नहीं आएंगे, तब तक सही मार्ग नहीं समझेंगे, और जब तक सही मार्ग नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों को शिक्षा, संपत्ति, सम्मान, सुरक्षा और समता नहीं मिलेगा। और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक आप नीचे रहेंगे, गरीब रहेंगे, लाचार रहेंगे, बेबस रहेंगे। भीषण सर्दी, भीषण गर्मी में आप काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन शाम हो जाने के बाद भी आपको चूल्हे में जिस तरह का अच्छा भोजन पकना चाहिए, वह अच्छा भोजन इस समाज नहीं पका पाता, अपने बच्चों को सही भोजन नहीं दे पाता। आज वर्तमान भारत सरकार का आंकड़ा है कि 7,000 लोग प्रतिदिन भूखों से मरते हैं। जो खाना नहीं दे पाते अपने बच्चों को, वह जो है भूख से मर जाते हैं। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। तो जरा सोचो, आपका ईश्वर जिसे आप तन मन धन से मानते हैं, वह आपका ईश्वर इन्हें आजाद क्यों नहीं करता? रोटी क्यों नहीं देता? जमीन क्यों नहीं देता? धन क्यों नहीं देता? धरती क्यों नहीं देता? इज्जत क्यों नहीं देता? सोचने की जरूरत है। ये एक दिन में जानकारी नहीं होगी। हम लोग तो एक जागरूकता के माध्यम से यहाँ पर पहुंचे हैं। हम लोग जो बताएंगे बहुत थोड़ा आप लोग कैच करेंगे, लेकिन उसे जब तक निरंतरता नहीं बनाएंगे, एक नियत रूप से इस तरह की जानकारी नहीं लेंगे, तब तक आप लोगों को महापुरुषों की जानकारी नहीं होगी, संविधान की जानकारी नहीं होगी, और संविधान की जानकारी नहीं होगी तो आप कोई भी अधिकार नहीं ले सकते। जब अधिकार नहीं लेंगे तो जैसी स्थितियां बनी है, लाचारी, बेबसी, गरीबी, ये इसी तरह से बना रहेगा। इसे यहाँ से उठने के लिए, सम्मान पाने के लिए, शिक्षा, संपत्ति, समान सुरक्षा, समता यह पाने के लिए आपको आगे आना होगा। जो बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो,
शिक्षित बनेंगे, और जब शिक्षित बनेंगे तो संगठित होने का कार्य करेंगे, और जब संगठित होने का कार्य करेंगे तो संघर्ष करेंगे, और जब संघर्ष करेंगे तभी ये पांचों तत्व आपको मिलेगा: शिक्षा, संपत्ति, सम्मान, सुरक्षा और समता। दादा साहब बार बार कहा करते थे प्रश्न में कि हक जो है, हक अधिकार, वह मांगने से नहीं मिलता, वो उसको छीनना पड़ता है। छीनना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये धरती आपकी है। ये भारत की धरती हमारे राजाओं की थी, लेकिन आज वह धरती आपके पास नहीं है, वह जो है कुछ जातियों के पास पहुंच गया है। वहां से लेने के लिए आपको छीनना होगा, और छीनने के लिए जो बाबा साहब कहते हैं संगठित हो जाओ, तो आपको संगठित होना होगा, एकता बनानी पड़ेगी, एक विचारधारा पे चलना होगा। उसके लिए आपको समय दान देना होगा। समय दान देंगे तभी ये मिलेगा, और नहीं तो दिन रात अगर सोचोगे कि नहीं अपने बनाना है, अपने बनाने का प्रयास करोगे, दिन रात सिर्फ मेहनत मजदूरी करोगे, तो आजादी नहीं मिलेगी। आपके बाबा दादा भी बहुत मेहनत मजदूरी किए हैं, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी, फिर भी लाचार हैं, बेबस है, गरीब है, और आप भी दिन रात वही कर रहे हो, मेहनत मजदूरी, आज भी आप लाचार हो, बेबस हो। तो क्यों? इसलिए 1% का समय देना होगा, इसलिए देना होगा क्योंकि आप देख लीजिए, जब लाचारी बेबसी काम करते हुए बना रहा, तो समय जो देता है इस समाज को, जो समय लगाता है, वही आजाद होता है, वही जो है उसके पास धन होती है, धरती होता है, घर होता है। आप लोग निगाह लगाइए कि कौन ऐसे लोग हैं जिसके पास खेती है पर वो अपने खेत में कार्य नहीं करता, जिसके पास खेती नहीं है वही खेतों में काम करता है। दिमाग लगाइए, जिसके पास खेती है वो अपने खेतों में कार्य नहीं करता, लेकिन जिसके पास खेती नहीं है वही खेतों में कार्य करता है और वही फसलों को उगाना जानता है। तो ये विडंबना है देश की, और इस विडंबना को खत्म करने के लिए एक ही रास्ता बचा है इस समय कि आपको एकता बनानी होगी, एक विचारधारा पे आना होगा। अगर एक विचारधारा पे नहीं आते हैं तो पतन कंफर्म है। आप अपनी जिंदगी जी लिए हैं, आप 40 साल के ऊपर हो चुके हैं, तो अपनी जिंदगी को जी लिए हो, लेकिन ये जो बच्चे बैठे हैं आने वाले समय में ये तड़प तड़प के मरने का, ये जो मरेंगे, क्योंकि सारा अधिकार आपका छीना जाएगा। संविधान खत्म किया जा रहा है, संविधान को बर्बाद किया जा रहा है, सारी नीतियां खत्म की जा रही है। आने वाले समय में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, एकदम लेबर मजदूर भी नहीं रहेंगे, एक गुलामी करेंगे, जानवर भरी गुलामी करेंगे। जैसे जानवर गुलाम होता है, वो घास पात डाल दो, ओया डाल दो तो खा लेता है, और नहीं डालो तो तड़प तड़प के मरता है। वही हालात होने वाली है। और ये समाज दुर्गुणों में फंसा है, अज्ञानता में फंसा है। यह दारू, शराब, गुटखा, पान, पराग में मस्त है। इसे नहीं पता है कि हमारे आने वाला ये जो बच्चे हैं इनका भविष्य कहाँ जाने वाला है। इसलिए साथियों, ये संघ के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप लोग अभी से चेत लीजिए। अगर नहीं चेते तो आने वाले समय में जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब खाट पर लेट जाएंगे, तब अपनी आंखों से देखेंगे ऐसे बच्चों को कि ये जो है हर तरह से शोषण से मरेंगे, और आप खाट पर लेट करके सिर्फ आंसू बहाने का काम करेंगे। आंसू बहेगा तब आपको ये समझ में आएगा कि हमको ये जानकारी तो मिली थी उस समय। अगर एकता बनाए होते, संघ बनाए होते, तो आज ये हालात नहीं होती। आज ये जो दृश्य है हम इसको देख नहीं पाते, तब आपको आंसू आएंगे। लेकिन उस आंसू का फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि समय गुजर जाएगा और ये बच्चे अनंत दूरियों तक गुलाम होते चले जाएंगे। ये बच्चा गुलाम हो जाएगा, जिनके जो बच्चे होंगे वो आएगा तो भी गुलाम हो जाएगा, फिर उनके बच्चे जो आएंगे वो भी गुलाम होता है। एक लंबी लाइन लग जाएगी अनंत दूरियों तक, फिर आप संभाल नहीं सकते। ये बहुत बड़ा
आंदोलन का समय है। ये बहुत बड़ा इस समय एकता बनाने की जरूरत है। ये बहुत विकट परिस्थिति इस समय देश में चल रही है। इसलिए आप लोग आइए साथियों, समझिए और इस एकता को बनाइए। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि यह मंच कोई मंडली नहीं है, नाटक नहीं है कि आप आए हो तो मनोरंजन करेंगे, मनोरंजन करके चले जाएंगे। ये विचारधारा देने का कार्य है यहाँ पे। इसलिए आप इस विचारधारा को समझिए और मार्ग पर चलिए, रास्ते पर चलिए, बाबा साहब के रास्ते पर चलिए। इतना आप लोग समझने का प्रयास करिए। आइए, बातें हम थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे। इससे पहले हम आप लोगों के बीच में जो नाटक मंच तैयार किए हैं वो मंच पे लाने का प्रयास करेंगे। हमारे मुनिवर श्री राम सिंह, आप जो है नाटक मंचन को मंच पर